जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आशीष गुरु जी का बेटा, आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। मैं आज फिर एक शुक्राना सत्संग लेकर आया हूँ। इस सत्संग में गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का अनुभव, गुरु जी का अद्भुत चमत्कार है संगत जी। तो ये सत्संग जो है ये सन्नी अंकल जी ने शेयर किया है। तो उनका शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूँ। गुरु जी ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं गुरु जी के शुक्राना कर सकूँ, गुरु जी का सत्संग कर सकूँ। और संगत जी, आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं उससे पहले कि एक चमत्कार कल मेरे साथ भी हुआ संगत जी। कल मैं हर सोमवार को गुरु जी के बड़े मंदिर जाता हूँ। मैंने ये रूल बना रखा कि हर मंडे को गुरु जी के बड़े मंदिर जाना ही जाना है। तो संगत जी, कल मैं जैसे वापसी आ रहा था, गुरु जी के बड़े मंदिर से निकला, तो जैसे हम मेन रोड पे निकलते हैं तो वहाँ पर एक पेट्रोल पंप पड़ता है। तो मेरी बाइक में पेट्रोल कम था, तो मैंने वहाँ से डलवाने की सोची, लेकिन उस पर बहुत भीड़ थी और रोड पे बहुत जाम भी था। तो मैंने सोची कि मैं आगे जाके पेट्रोल डलवा लूँगा, इतनी बाइक चल जाएगी। तो जैसे ही मैं निकला संगत जी, तो मुझको पूरे रास्ते महिपालपुर तक मैं आ गया, वहाँ तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला। फिर मुझे डर बैठ गया कभी बाइक मेरी बंद ना हो जाए। तो संगत जी, मैंने गुरु जी का नाम लेना शुरू करा। संगत जी, यकीन मानिए, मेरी बाइक का पेट्रोल बिल्कुल, जो बाइक की पेट्रोल की सुई थी वो बिल्कुल डाउन थी। मुझे यकीन नहीं था कि अभी 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ज़्यादा चल नहीं सकती, क्योंकि मैं चलाता हूँ डेली तो मुझे आदत है। तो संगत जी, मैंने फिर गुरु जी का नाम लेना शुरू करा। मैंने बोला, गुरु जी मैं आपके दर पर आया हूँ, अब मैं मेन रोड पे, यहाँ पे हाईवे पे मैं कैसे पेट्रोल वो करब। तो संगत जी, फिर मैंने गूगल पर सर्च करा, पेट्रोल पंप मुझसे 7 किलोमीटर दूर दिखा रहा था, दिल्ली कैंट। तो गुरुजी, मैंने वहाँ से रास्ता, मैंने मैप डाला और मैं वहाँ से चलना शुरू करा, गुरुजी का नाम लेते 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 लेते। तो गुरुजी ने मुझको मेरी मंजिल तक पहुँचा दिया। ये भी एक चमत्कार ही। और मैंने वहाँ जाकर अपनी टंकी जब देखी, मैंने फ़ोन की टॉर्च जला के देखी, बिल्कुल सूखी हुई टंकी। मुझे नहीं पता वो बाइक वहाँ तक कैसे पहुँची, कैसे क्या, बस सब गुरुजी का चमत्कार था संगत जी। तो ये सब गुरु जी का ही चमत्कार था संगत जी, जिन्होंने अपने भक्त को बचाया, अपने बेटे को बचाया। तो संगत जी, मैं तो यही कहता हूँ, सच्चे दिल से जो गुरु जी से अरदास की जाती है उसे गुरु जी बहुत ही जल्द पूरी करते हैं। बस गुरु जी पर विश्वास रखो संगत जी। तो आइए अब सन्नी अंकल जी का सत्संग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा संगत जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। आशीष अंकल जी को धन्यवाद, जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर करा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, गुरु जी कहते हैं, गुरु की लीला कोई नहीं समझ सकता। वो तब प्रकट होती है जब मन में सच्चे विश्वास से झुक जाता है। कुछ महीने पहले मेरी ज़िंदगी अंधेरे में थी। घर में परेशानियाँ, कारोबार में नुकसान, और ऊपर से पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा उन्हें आईसीयू में रखना हो पड़ेगा, हालत बहुत गंभीर है। उस पल जैसे मेरे पैरों तलों ज़मीन खिसक गई संगत जी। दिल में से बस एक ही आवाज़ निकली, अब कैसे क्या होगा, क्या पिताजी ठीक होंगे या नहीं होंगे। 3 रातें हो चुकी थी संगत जी, ना नींद। कभी पिताजी की धड़कन रुक जाती, कभी मशीनें बीप करने लगती, बस मैं खड़ा था आंखों में आंसू लिए। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ संगत जी। तीसरे दिन सुबह सुबह मैं आईसीयू के बाहर बैठा था, तो
थक चुका था, निराश तो था ही, तभी एक अनजान व्यक्ति मेरे पास आया। साधारण कपड़े, चेहरे पर एक अजीब सी शांति। तो वो आके मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, बेटा डरो मत, तुम्हारे पिताजी अब ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैं उनको जानता नहीं था। मैंने हैरान होकर उनसे पूछा, आप कौन? तो वो मुस्कुराए और बोले, गुरु सबका ख्याल रखते हैं। तो मैंने पल भर में आंखें झपकाई और जब दोबारा देखा तो वो व्यक्ति वहाँ नहीं था संगत जी। सिर्फ हवा में चंदन की सुगंध रह गई। और मैंने थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चेकअप के लिए आए तो डॉक्टरों ने बताया अब आपके पिताजी की तबीयत में पहले से सुधार है। तो तभी मेरी आंखें भर गई। तो मैं गुरुजी से पहले से जुड़ा ही हुआ था, तो मैं तभी समझ गया ये सब गुरुजी का इंसान लीला है। और वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो गुरु के बंदे थे। और ये किसी इंसान का तो काम हो नहीं सकता संगत जी, ये गुरु की कृपा थी। तो उसी रात मैं घर लौटा तो मंदिर के कोने में जलता हुआ दीपक अपने आप बुझने के बाद फिर से जल उठा। मैं चौंक गया और दिल से आवाज़ आई, हम हमेशा साथ हैं। ये कोई कल्पना नहीं थी, वो गुरु का प्रत्यक्ष संकेत था। संगत जी, उस दिन से मैंने समझ लिया गुरु केवल हमारे शब्दों के नहीं सुनते, हुए हमारे भाव भी सुनते हैं। जब प्रार्थना सच्चे दिल से निकले तो ब्रह्मांड हिल जाता है। गुरु लीला दिखाते हैं और कभी भीड़ के बीच नहीं, हमारे मन के मंदिर में है। आज पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हर सुबह जब मैं गुरुजी का नाम लेता हूँ तो वो पल याद आता है जब मृत्यु के दरवाजे से गुरुजी कि ने अपनी कृपा करके चमत्कार करा और पिताजी को वापसी घर ले आए। मेरा विश्वास शब्द नहीं रहा, अनुभव बन गया। गुरुजी ने सिखाया चमत्कार देखने के लिए आंखें मत खोलो, दिल खोलो, वहाँ मैं हमेशा हूँ। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। गुरुजी का अनंतन शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, जिन्होंने मेरे पिताजी को इस गंभीर बीमारी से दोबारा निकाल कर आज वो हमारे साथ हैं। बस विश्वास रखो, विश्वास से सारे काम हो जाएंगे। तो अब मैं आप संगत इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। संगत जी, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो ये सन्नी अंकल जी का एक प्यारा सा सत्संग। तो आपको भी संगत जी अपना सत्संग अनुभव शेयर करना है तो कृपया करके मेरे नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।